आपको मेरा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। आपका भाई राजेश मैंसल आपके सामने उपस्थित है एक नए संदेश के संग। आप सुनेगा हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब आशा कुरेबाज जो हमारा चैनल है, आप उसको देखते हैं, बहुत खुशी होती है। आपने उसको सब्सक्राइब भी किया है, अगर आपने नहीं किया है तो अवश्य आप कर लीजिएगा और दूसरे तक बांटेगा। आज एक संदेश आपके सम्मुख में प्रस्तुत है। मैंने बहुत से ये लोगों को एक संदेश भेजा था कि परमेश्वर ऊपर क्यों रहता है। तो बहुत से लोगों ने अपने अपने जवाब दिए। किसी ने कहा वो राजा ऊपर ही रहता है, किसी ने कहा वो सृष्टि का मालिक है, किसी ने कहा वो परमेश्वर है। सो बहुत से लोगों ने अपने उत्तरों को दिया। मैं आप सबके उत्तरों का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बुद्धि से जो जवाब दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं। लेकिन एक खास बात जो मेरे मन पर आई वो कैसी पैदा हुई कि परमेश्वर ऊपर क्यों रहता है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक यात्रा पे था और मैं हवाई जहाज में बैठा हुआ था और मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझको खिड़की की सीट मिल गई, जबकि खिड़की की सीट नहीं मिल पाती थी। जब मुझे खिड़की की सीट मिल गई और जब जहाज ऊपर उड़ चुका था, 38,000 की फीट से मैंने नीचे देखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। 20,000 की फीट पर आया, 28,000 की फीट पर आया तो नीचे कुछ दिख रहा था, लेकिन नीचे न मुझे प्रधानमंत्री दिखा, ना मुझे राष्ट्रपति दिखा, ना पार्लियामेंट का हाउस दिखा, ना ही कोई और चीज दिखी मुझे, ना ही कोई राजा दिखा, ना कोई महाराजा दिखा, ना कोई मंत्री दिखा, ना कोई संतरी दिखा, ना कोई बड़ी बिल्डिंग दिखी और ना किसी प्रकार के ना कोई बहुत बड़ा लग्जरी गाड़ी दिखी, ना ही कोई ऐसी कोई चीज हमको दिखी। कुछ भी वहां से दिख नहीं रहा था। सिंपल एक छोटे छोटे मकान से दिखाई दे रहे थे। कोई ताजमहल नहीं दिखाई दे रहा था, लाल किला नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जी हाँ मित्रों, मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। मित्रों, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। इस बात पर आपको आज मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर अपनी नजर नीचे जो देखता है वो किसी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता, वह किसी को राजा के रूप में नहीं देखता, वह किसी के रूप में नहीं देखता है। न वो किसी को हिंदू देखता है, न किसी को मुसलमान देखता है, न ही किसी को ईसाई देखता है, न यहूदी देखता है, न फारसी देखता है, न ही वो पाकिस्तान देखता है, न वो हिंदुस्तान देखता है, न वो अमेरिका देखता है, नहीं वो कोई न चीन देखता है, ना वो कोई देशों को देखता है। वो कहता है मेरी पृथ्वी, मेरी धरती। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। 1984 का राकेश शर्मा जब स्पेस पे गया था, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक प्रश्न किया राकेश शर्मा से कि कैसे लगता है हमारा भारत देश। तो उनका जवाब सुनिएगा राकेश शर्मा का। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। आपने सुना राकेश शर्मा जी का जवाब, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जी हां, उसने ये नहीं बोला कि मुझे ऊपर से हिंदू दिखाई दे रहा है, मुझे मुसलमान दिखाई दे रहा है, मुझे सिख दिखाई दे रहा है, मुझे ईसाई दिखाई दे रहा है। उसने ये कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हाँ मित्रों, परमेश्वर ऊपर से जब देखता है तो प्रत्येक मनुष्य को एक नजर से देखता है। उसकी नजरें जो हैं वो सबके लिए बराबर है। वो किसी को छोटा नहीं देखता, वो किसी को बड़ा नहीं देखता, वो किसी को छोटी जाति नहीं समझता, किसी को बड़ी जाति नहीं समझता। वो कोई राजा को नहीं देखता, वो कोई प्रधानमंत्री को नहीं देखता, वो कोई शूद्र को नहीं देखता, वो कोई ब्राह्मण को नहीं देखता, वो कोई किसी भी जाति धर्म को नहीं देखता, वो किसी पास्टर को नहीं देखता, वो किसी पादरी को नहीं देखता, वो किसी बिशप को नहीं देखता, वो किसी पोप को नहीं देखता, वो किसी भी मौलवी को नहीं देखता, वो किसी को नहीं देखता, लेकिन सबको कहता है मेरी पृथ्वी, मेरे लोग। प्रत्येक मनुष्य उसका है। हर एक ब्राह्मण उसका है, हर एक पादरी उसका है, हर एक पोप उसका है, हर एक भाई बहन जितने मानव जाति है वो उसके हैं। वो सबको अपने बच्चों के जैसे देखता है। लेकिन आज आप और हम कितने अजीब से हैं कि एक दूसरे को बुरी नजर से देखते हैं। हमारी नजरें जो हैं वो बुराई की तरफ हैं, हम हत्या की तरफ देखते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने आज ही एक वीडियो भी देखा। उस वीडियो को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं नाम भूल गया उनका जिन्होंने इस वीडियो को प्रस्तुत किया, कि वो केवल
अपनी गाड़ी से उतरा ही होगा और गाड़ी से उतरने के बाद वो अपनी नमाज पढ़ने लगा, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसका पिक्चर खींच ली, उसका वीडियो बना दिया, उसका वीडियो वायरल कर दिया और यहां तक कि जो सरकार जो जिस कंडक्टर जो परिचालक था उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्या हुआ? और उसने आत्महत्या कर दी। मित्रों, वो 2 मिनट के लिए ही तो उतरा था नीचे, केवल 2 मिनट में ही उसका पिक्चर वायरल हो गया। हम देखते हैं, हम ये बातें देखते हैं, जब इस प्रकार की नजरें हमारी होती हैं तो हमारी नजरों में क्या छिपा हुआ है? क्या हमारी नजरों में हत्या छिपी हुई है? क्या हमारी नजरों में व्यभिचार छिपा हुआ है? क्या हमारी नजरों में क्या हम लांच देख रहे हैं? क्या हम बुराई देख रहे हैं? क्या हम किसी की चीज को हड़प रहे हैं? क्या किसी का कब्जा को देख रहे हैं कि कैसे मैं उस पर कब्जा करूं, कैसे मैं उसकी हत्या करूं, कैसे उसको मार दूं, कैसे मैं उसकी जमीन को हार दूं, कैसे मैं उसको यह कर दूं? क्या आपकी नजरें ऐसी हैं? ओ, मुझे लगता है बुरी नजर से देखने वाला तेरा मुंह काला। बहुत सी बातें हम देखते हैं, यदि आपकी नजर बुरी है तो मुंह तो आपका काला हो ही जाएगा। परमेश्वर की नजर ऊपर से बुरी नजर नहीं है। परमेश्वर की ऊपर की नजरें जो ऊपर से देखता है, उसकी नजरें जो है सबको बराबर दिखती हैं। ये विचार मेरे ऊपर तब कौदा जब मैं जहाज के 38 फीट से 1000 के फीट से जब मैं नीचे देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाया, केवल धरती और छोटे छोटे मकान दिखाई दे, जिसपे कोई भी ऐसा मकान नहीं दिया कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। मित्रों, परमेश्वर यही तो है, वो परमेश्वर जो आपको देखता है, वो परमेश्वर की नजरें आपके लिए भलाई की है। उसकी नजरें सूरज की रोशनी आपको देना है, उसकी रोशनी आपको हवा और पानी देना है। उसका कार्य है कि वो आपको हवा और पानी प्रत्येक मनुष्य को दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री को स्पेशल दूंगा, मैं राष्ट्रपति के लिए स्पेशल दूंगा, मैं उसके लिए स्पेशल दूंगा, मैं पाकिस्तान का स्पेशल दूंगा, मैं हिंदुस्तान का स्पेशल दूंगा, मैं अमेरिका। नो, उसकी रोशनी प्रत्येक मनुष्य के लिए बराबर है। हाँ, मुझे यह बात अच्छी लगी और जब मैंने इस बात को देखा मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, परमेश्वर इसीलिए आपकी नजरें बहुत ही बड़ी है, आपकी नजरें छोटी नहीं है, आपकी नजरें केवल एक ही के ऊपर फोकस नहीं है। हमारा फोकस, हमारा दृष्टिकोण केवल एक जाति पर होता है कि उस जाति को मार देंगे। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज के तौर पर किया जा रहा है, आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के तौर पर मार काट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपने देखा कि मणिपुर में कितने लोगों को मार दिया, कितने मसीहों को मार दिया, और बहुत ऐसे हैं, कहीं हिंदू मरते हैं, कहीं ईसाई मरते हैं, कहीं मुसलमान मरते हैं। और इस प्रकार की लड़ाई और झगड़ों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे दुनिया को बर्बाद कर दिया। और परमेश्वर की नजरें अब आती हैं, ये दुनिया बिगड़ गई है। आपकी नजरें कैसी हैं? किस नजर से आप देख रहे हैं? क्या आपकी व्यभिचार की नजर तो नहीं है? क्या आपके दिमाग में इस व्यभिचार तो नहीं घुस रहा है? तो आप अपनी नजर को बदल डालीजिएगा। यदि आपकी आत्महत्या की सोच रहे हैं तो बदल डाल दीजिएगा। यदि आपकी नजरें कुछ ऐसी आ गई हैं जिससे कि आप गड़बड़ करने वाले हैं, तो इससे पहले कि आप कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, अपने आप को बदल डालीजिएगा, अपनी नजर को हटा दीजिएगा। हमने गाड़ी पर देखते हैं लिखा होता है नजर हटी दुर्घटना घटी। जब हम रास्तों पर चलते हैं लिखा होता है नजर हटी दुर्घटना घटी। जी हां, आपकी नजरें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी नजरें समान होनी चाहिए, आपकी नजरों में एकता होनी चाहिए, आपकी नजरों में प्रेम होना चाहिए, आपकी नजरों में किसी को भी जाति धर्म नहीं होना चाहिए, आपकी नजरों में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी नजरों में एक अच्छी नजर होनी चाहिए जिस प्रकार से उस परमेश्वर की नजरें हैं। आज आपकी नजरें, मित्रों, अपनी नजरों को बदल डालीजिएगा, अपने दृष्टिकोण को बदल डाल दीजिएगा। आप किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, आपका प्रेम की नजर होनी चाहिए। आपकी दृष्टि ऊपर से देखिएगा, ऊपर से देखने में आपको लगेगा यस, आपको तब लगेगा हाँ अब तो कुछ दिखाई देता है। ऊपर से ना मेरा पिता दिखता है, ऊपर से ना मेरा भाई दिखता है, ना मेरी माँ दिखती है, ना मेरे पत्नी दिखते हैं, ना मेरे बच्चे दिखते हैं, ऊपर से सब के सब दिखते हैं कि ये मेरा हिंदुस्तान है। ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जी हाँ, हमारा सारा हिंदुस्तान दिखा उनको, उसने किसी के ऊपर नहीं बोला ऐसे, केवल का हिंदुस्तान। जी हाँ, जब हम अपने हिंदुस्तान को देखते हैं तो हम हिंदुस्तान देखते हैं। उस हिंदुस्तान में हर किस्म का व्यक्ति पाया जाता है, उस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति
का निवास है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, वो किसी भी धर्म या जाति का चुनाव हो, चाहे वो छोटा बड़ा चुनाव, वहां ये नहीं चलता है, वहां हमारा हिंदुस्तान चलता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर लगी हुई हैं, परमेश्वर की नजरें प्रत्येक मनुष्य पर लगी हुई हैं, वो सबको बराबर की नजर से देखता है, इसलिए वो ऊपर से देखता है, इसलिए उसका सिंहासन ऊपर है। आज आप और हम अपने आप को बदल डालें, अपने मन को बदल डालें, अपने हृदय को बदल डालें। आपके मन में यदि किसी के प्रति जाति भेदभाव है तो मिटा डालिएगा। यदि आपके अंदर हत्या की बातें आ रही तो मिटा डालने से, ऐसे पाप से बचने के लिए एक रास्ता है मित्रों की अपनी नजरों को, अपने मनों को फेर दें और प्रेम की नजरें अपने ऊपर लेके आए हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी भाई राजेश को इजाजत दीजिएगा, फिर दूसरे वीडियो के संग आपके संग उपस्थित होगा। हमारा ये कार्यक्रम आप जरूर से इसको सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक भी इसको बांटेगा। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।